पीछे आ जाएंगे बच्चों। यस। आज का ये प्रोग्राम करने के लिए, इसके लिए हम सब की तरफ से आपको बाय हार्ट थैंक यू। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि मुट्ठी भर पैसे घर वाले भेजते हैं, उसमें से आप ये सोचते हो कि गुरु के लिए कुछ कर रहे हैं, ये सोच बड़ी बात है। जब आप लायक हो जाएंगे, खुद से कमाने लगेंगे, उस समय आपके द्वारा कमाए गए लाखों रुपए का गिफ्ट इसके आगे फीका है। थैंक यू सो मच। जो चर्चा आज आपने चलाई गुरु पे, एक दोहा आपने बोला, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। इसके पीछे का बैकग्राउंड आज चर्चा करते हैं। उसमें एक बड़ी ही साधारण सी महिला से, जिसकी ये बात समझ में आ गई कि जो सरल हो, सहज हो, गोविंद उसी को मिलते हैं। रात दिन उसके मन में सिर्फ ये कि वैकुंठ में आपसे मुलाकात हो, उससे पहले पृथ्वी पर मुझे दर्शन दो। रात दिन गोविंद 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 बचे। बस एक उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि जब वो देवालय जाती मंदिर, तो वो ऑर्नामेंट्स पूरे प्रॉपर पहन के जाते हैं। जैसा कि पुराने अपनी माँ को देखते हैं, अपनी दादी को देखते हैं, तो वो पूरे ऑर्नामेंट्स पहन के जाते। आप आराम से बैठ सकते हैं। रोज जाती, नेत्रदान करती और पहले भगवान को भवाती, फिर उसके बाद वो खुद ग्रहण करती। तो दूसरे गांव से वहां पर एक ठग आया, जिनको अपन चोर कहते हैं। उसको लगा कि ये ठीक टारगेट है, इनको ठगा जा सकता है। तो उन्होंने साधु वेश धरा और उनके घर के बाहर भिक्षाम देवी अंदर से प्रभु आप हमारे क्या आप ये बोले, हमें सिर्फ भोजन करना है। ठीक, भोजन के लिए कि हम नहा धो के आते हैं, जब तक आप भोजन की थाली लगा दीजिए, बैठे थे भोजन के लिए। जैसे ही उन्होंने वो कौर तोड़ा, उनको पूछते हैं कि आप दीक्षित हैं क्या? एक दीक्षा देता है गुरु, कि आपने दीक्षा ले रखी है क्या? कि मैंने दीक्षा तो नहीं ले रखी, माना कि भाई ये तो आपने पाप कर दिया, मुझे भोजन के लिए बिठा दिया और दीक्षित आप हैं, अब मैं उस घर का भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। अब आज भूखा ही रहूं, पर ये पाप आपके माथे जरूर लगे। घबरा गए, नाथ इससे बाहर निकालो, क्या दीक्षा मुझे गुरु बनाओ, उसके बाद ही ये संभव है कि मैं आपके यहाँ का भोजन लूं। और तभी गोविंद तक ये बात जाए कि महाराज जी कैसे लगते हैं, यहाँ नहीं, जंगल में लेंगे दीक्षा। बताओ प्रभु क्या करना है? कि पहले ही तो मोह माया आपके पास है, इसको गठरी में बांध लिया, चलो जैसा चले थे, वो तो ले लिया और उनको एक पेड़ से बांध दिया कि जब तक मैं नहीं आऊं ये बंधन नहीं खुलेगा। मैं आता हूं, तुम्हें कुछ बताता हूं, तब तुम दीक्षित हुए, और ये तुम्हारी मोह माया में दूर ले जा रहा हूं तुमसे। ठीक है, बंदी ने काफी घंटे बीते। एक बार शाम को सर्च हुई, गुरु जी चले गए, शाम को सर्च हुई कहाँ गए, तो पता पड़ा जंगल में बंदी गई। जो चराने जाते हैं ना बकरियां, उन्होंने कहा कि साहब तो हाँ बंदी गई। घरवाले दौड़े, खोले पे खबरदार हाथ मत लगाना, गुरुजी खोलेंगे, आप मत खोलो, मेरी दीक्षा दूरी ले जाइए। तो घरवालों को लगा भाई ये बात गोविंद तक पहुंची। गोविंद ने नारद जी को कहा जाके समझाओ, गुरु नहीं, गुरु डाल थे जो बांध दिए। नारद जी आए कि देवी मैं गोविंद के बैकुंठ से आया हूँ। कि हाँ मुझे पता है नारद, क्योंकि आपको मैं खोलना है। नारद जी खबरदार हाथ मत लगा, खोलेंगे तो गुरु जी हाथ मत लगा। नारद जी ने खूब समझाया, गुरु जी नहीं थे, वो आपका ले गए वो सारा सामान, वो आपको बेवकूफ बनाने गए हैं। नारद जी चाहे कुछ हो, मुझे हाथ मत लगा। नारद जी ने रिपोर्ट करी कि प्रभु नहीं समझ रही, लेकिन भाई 2-4 लोगों को लेके जाओ। 2-4 देवदूत आए, समझाया कि देखो हमारे पंख हैं, देखो हमारे, हम ऊपर से ही आए,
और गोविंद ने भेजा है कि भाई अब आप इतने कष्ट में हो और आपने भोजन नहीं किया, गोविंद भूखे हैं, आप जब तक भोग नहीं लगाओगे गोविंद नहीं खाएंगे, कि चाहे कुछ हो जाए प्राण दे दो, मेरे को मत खोलना। नारद जी ने कहा प्रभु हमारे बस की नहीं, पधारो। गरुड़ पर स्वयं गोविंद आए, दर्शन दिए, मतलब अश्रु बह गए, प्रभु आप ही आ गए, अब क्या बाकी रह गया, तो क्या मैं खोल देता हूँ, चल मेरे साथ। बोले चाहे कुछ हो जाए गोविंद, खुलवाऊंगी तो गुरु जी से आप। तब उन्होंने गोविंद ने कहा कि यार नारद पकड़ के लाओ उसको कहीं से, उसको लाए, उसने माफी मांगी कि साहब मैं गुरु नहीं हूँ, मैं गुरु घंटाल हूँ, ऐसे वो है। और जब वो खोले उन्होंने, तब उन्होंने पहले उस चोर के पांव छुए कि अगर तू मुझे नहीं मानता तो गोविंद नहीं मिलता, गुरु गोविंद बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया। इसका मतलब क्या है बेटा, जीवन में आपको कोई भी व्यक्ति कुछ सिखा के जाता है, वो आपके लिए गुरु है। और गुरु अपने बच्चों पर हमेशा हाथ यूं ही रखता है, उनसे आप कुछ लोगे, गुरु आपसे कुछ अपेक्षा नहीं रखता सिवाय एक के कि जब आप अपने कर्म क्षेत्र में जाएं, जब आप बड़े बन जाएं, जब आप समझदार बन जाएं, तब आप बहुत बड़े इंसान बने या नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समाज में ऐसे बहुत लोग हैं। फर्क ये पड़ता है क्या आप एक अच्छे इंसान बने हैं, क्या आप किसी की मदद करने लायक बने हैं। और सुनिए, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता नहीं। हम हमेशा सोचते हैं कि मेरे पास जब पैसा हो जाएगा तब मैं पैसा करूँगा, इससे आवश्यकता नहीं। आज एक दशा यहाँ बोल रही थी तो पूरी क्लास खुश थी, क्योंकि हम देख रहे थे एक बालक किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। छोटी छोटी खुशियों से संसार बनता है, बड़ी खुशियों के इंतजार में जिंदगी निकल जाती है। जो आपके साथी हैं, जो आपके दोस्त या आपकी कमाई, इनको जीवन में कभी नहीं छोड़ना। चाहे आप कहीं पर भी विराजमान रहे, आप कितने भी बड़े पद पे होते हैं, अपने साथियों को नहीं छोड़ना। दूसरा है ईमानदारी। जैसे ही आपके पास कुछ सामान आता है, थोड़ा बहुत भी भगवान देता है, तो मैंने बार बार कहा है कि इंसान सबसे पहले हवा में आता है और वहीं से उसका पतन शुरू होता है। सरल रहिए, सहज रहिए, वही गोविंद के निकट रह सकता है। हम सबकी तरफ से आपको खूब सारा आशीर्वाद। इसी बार आपका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाए, आप खूब उन्नति करें, आप अपने परिवार के लाडले और लाडलियां बन के नाम रोशन करें। हम सब की तरफ से आपको ढेरों आशीर्वाद।